जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से आ गया है न्यू टॉपिक लेकर के आप लोगों के लिए। ये संविधान से ही रिलेटेड चल रहा है। जब भी वीडियो को देखिए तो हमेशा माइंड में रखिए कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो वही आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैमरा के बीच में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोग भी देख रहे हैं तो समझिए आप लोगों के बीच ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है ये है मेरा मूल संविधान के प्रावधान, ठीक ना। तो देखिए संविधान पे कुछ दिनों से वीडियो आ रहे हैं, तो संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं वो नोटबुक में डाल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं कैमरा के सामने, ताकि बेझिझक आगे चल के हम बोल सकें, ठीक ना। तो देखिए मूल संविधान का मतलब होता है, ये संविधान का वैसा मतलब नियम है जो मूल संविधान में दिया है, जो भारत की सभी जनता के लिए बेहद जरूरी होता है। खास करके मूल संविधान को जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए क्यों जरूरी है, थोड़ा सा जो टॉपिक लिखे हैं जब इसको हम बताएंगे तो शायद आप लोग भी जान जाइएगा कि मूल संविधान पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए इससे पहले हम जान लिए कि भारत को चलाने के लिए, भारत छोड़िए किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून नियम की जरूरत होती है, और उस नियम पे सभी को चलना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक ना। चाहे वो किताब में लिखा हो या चाहे पूर्वजों के आधारित हो। तो इसीलिए संविधान जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो देश, ऐसा भी देश होते हैं जो लिखित नहीं होते हैं लेकिन चलता है, लेकिन लिखित नहीं होता है, इसीलिए उसे अलिखित संविधान के दर्जा से जानते हैं। और जहाँ पे लिखा हुआ साक्ष्य है, जो बुक में लिख दिया है कि ये इसको मान लीजिए कि कोई अपराध किया तो उस अपराध के लिए कौन सा दंड उसको लागू होगा, तो संविधान में वर्णित है। तो संविधान के अनुकूल ही उसको दंडित किया जाता है, ठीक ना। तो जहाँ संविधान लिखा हुआ है तो लिखित संविधान में आते हैं, जैसे हमारे भारत देश में संविधान लिखा हुआ है, ठीक ना। तो संविधान जब लिखा है तो उन्हीं संविधान वाले बुक में जो है एक टॉपिक है मूल संविधान, जो कि डीप में पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज इसमें जानकारी है, लेकिन यहाँ मोटा मोटा जानकारी आप लोगों के बीच रखे हैं। तो चलिए जो रखे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए पहले हम रखे हैं, यह जो है ये मूल्य संविधान का प्रावधान। मूल्य संविधान जब पढ़िएगा डीप में जाके तो ये सब सारे बातों का जिक्र आएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम एक टॉपिक लिखे हैं, यह अल्पसंख्यक समूह पर बहुसंख्यक, ये जो है अल्पसंख्यक समूह पर बहुसंख्यक के अत्याचार, क्या चीज, अत्याचार को रोकता है। अब मान लीजिए जब आप मूल संविधान को पढ़िएगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ग्रुप है हम लोग, अब 10 का ग्रुप है, जो एक प्रतिद्वंदी ग्रुप है, अगला ग्रुप यदि कमजोर है तो इसको दबा देगा। ऑफकोर्स यदि मान लीजिए ये 20 का ग्रुप है, यदि 5 का ये है तो ऑफकोर्स ये 20 वाला जीत जाएगा, क्या है कि ये तो 5 है और ये 20 है, अर्थात इससे 15 ज्यादा है। तो 15 मतलब ये बुरी तरह से हार जाएगा, अर्थात दबा जाएगा, या तो कुचला चला जाएगा, या तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा संविधान ऐसा नहीं करता है। हमारे संविधान में ये जो 5 आदमी है, 5 आदमी का ग्रुप, इनको भी उतना ही अधिकार दिया गया है जितना कि 20 आदमी को अधिकार है, ठीक ना। इसीलिए हमारे मूल संविधान में लिखा है कि ये आदमी, ये जो 20 का ग्रुप है, ये 5 का जो ग्रुप है, जो मतलब अल्पसंख्यक, यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो उसी प्रकार संख्या पे हम समझा रहे हैं, कोई जातिवाद पे नहीं लेके चल रहे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम स्कूल सब में पढ़ते हैं तो रहते हैं ना 5-6 लड़का का गैंग अलग रहते हैं ग्रुप में, अगला जिससे हो ही जाता है, कभी कभी बकथोदनी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अगला प्रतिद्वंदी जो है वो या तो 20 को रहते हैं, या तो 10 को, या तो सिंगल ही रहते हैं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए पूरा देश में भी जो है, जो अल्पसंख्यक, जो कास्ट ले लो, धर्म ले लो, जो भी चीज लेना, यदि उसमें वो कम है तो आप उसको दबा नहीं सकते हैं, अपना मनमानी उस पर नहीं चला सकते। जैसे मान लीजिए ये 15 है तो ये 5 पे अपना कुछ कर नहीं सकते। हालांकि यदि ये संविधान का, जो मान लीजिए संविधान का पालन नहीं करना पड़ता तो ये तो अफकोर्स इसको मार सकते थे, और यहाँ पे इस जगह पे ये लोग अपना स्थापित कर लेता, अपना आधिपत्य, मतलब ये जगह को भी अपने में मिला लेता, अपना कोनो बड़ा चीज कर लेते। लेकिन हमारा संविधान जो है इनको भी उतना ही अधिकार दिया है जितना कि इसको दिया है, मतलब दोनों को सेम अधिकार दे दिया है। और पूर्ण रूप से इसको भी ये कह दिया है कि आप ज्यादा हैं, उचित है, लेकिन देश के हित के लिए कार्य कीजिए, ठीक ना कि देश को बर्बाद करने के लिए। ये भी जो है, ये भी अपने देश के लिए ही कार्य कर रहे हैं, ठीक ना तो आप इसको कुछ कहिए, आप अपना देखिए और ये भी अपना देखेगा। यानी कि हमारा भारतीय संविधान में
मूल संविधान के प्रावधान जब पढ़िएगा तो वहां पे यह साफ तौर से कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों पर जो है बहुसंख्यक के अत्याचार को ये रोकता है। क्लियर है, ये चीज आप समझ गए, ठीक है ना। अब बहुत सारा उदाहरण भी है, जैसे श्रीलंका का भी उदाहरण ले सकते हैं आप, भाषाई आधार पे जो हुआ था, अंत में जाके एक जो निराकरण हुआ देख सकते हैं। उसके बाद बेल्जियम का भी उदाहरण देख सकते हैं। जब क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस पहला चैप्टर में ही ये सब कहानी है, जो कि पहला ये टॉपिक जो हम अभी मूल संविधान के प्रावधान में बताए पूरा क्लियर हो जाएगा। जब क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, चैप्टर 1 में ही है सत्ता का साझेदारी, तो उसमें ही आपको ध्यान से पढ़िएगा तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान, मूल संविधान में जो है इसको क्यों लिखा है, ठीक है ना, इसको किस लिए दिया गया है। यदि ये है तो इससे बहुत बड़ा, बहुत फायदा भी होता है, बहुत सारा। तो अब देखिए ये समझ गए आप लोग, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब सेकेंड टॉपिक लिखे हैं, यह जो है बुनियादी न्याय को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। आप मान लीजिए यहाँ पे न्याय का बात आ गया, बुनियादी न्याय, तो यहाँ पे जो है सरकार यानी कि पूरा भारत सरकार जो है अपने कानून के अनुसार, न्याय जो संविधान में जो वर्णित है उनके अनुसार जो है भारत के सभी नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ज्यादा ग्रुप का, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, ठीक ना, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हमारा संविधान जो है न्याय के मामले में सभी को समान रूप से देखता है, ठीक ना गरीबी ना अमीरी कुछ भी नहीं देखता, लेकिन कानून की नजर में वो सब जो है समान है। इसलिए हम यहाँ दूसरा नंबर पे लिखे हैं, यह बुनियादी न्याय को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यदि कोई गलती कर दिया तो उसको क्या प्रावधान, मतलब कौन सा से दंड दिया जाए, ठीक ना, ताकि वो आगे दोबारा ऐसा गलती ना करे। तो इसीलिए यहाँ पे वो बुनियादी न्याय को भी, इस तरह के न्याय को भी वो रूपरेखा प्रदान करते हैं आगे बढ़ने के लिए। कौन? तो जो मूल संविधान में लिखा गया है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक ना। उसके बाद अगला लिखे हैं, बुनियादी नियम हर किसी को उनके साथ चलने की वजह देता है, ठीक ना। बुनियादी नियम जो है हर किसी को उनके साथ, अब यहाँ पे ना तो अमीरी का भाव आएगा ना तो गरीबी का भाव आएगा। अब पूरा जो भारत में है जो जिसके योग्य हैं वो उसके साथ अब चल सकते हैं, ठीक ना। जैसे बहुत सारे नाटक कला भी हैं, जैसे मान लीजिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही यदि जीवनी जो स्टोरी बने हुए हैं, यदि उसको देखिएगा तो बहुत ही उससे नॉलेज भी मिलता है। जैसे मान लीजिए किस तरह से बाबा साहेब को पढ़ने के लिए एक साथ नहीं बैठा दिया जाता था, उसी प्रकार जो है यहाँ पे संविधान में वर्णित है कि यदि बुनियादी नियम हर किसी को जो है उनके साथ चलने की, यदि उसके योग्य, मान लीजिए हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यदि पार्ट 2 में है हम, बाकी स्टूडेंट जो पार्ट 2 में है, चाहे वो तेज हो पढ़ने में या नीमा हो या कुछ भी हो, लेकिन वो भी हमारे साथ चल सकते हैं, ठीक ना। उससे कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं, ना तो हम कास्ट से रिलेटेड कर सकते हैं, ना तो हम ज्ञान से उससे उनके साथ भी भेद कर सकते हैं। अर्थात हम समान हैं सब, क्योंकि वो तो हमारे क्लास में है, इसलिए हम तो समान हुए, ठीक ना। आगे पीछे का मतलब होता है जब हमसे नीचे क्लास में रहेगा तब हम समझ सकते हैं कि नहीं हम आगे हैं और वो पीछे है, तो प्रयास करेंगे कि वो भी आगे अच्छी तरह से बढ़े। इसीलिए हमारे संविधान में ये बात लिखा गया है कि बुनियादी नियम हर किसी को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, यानी मतलब ये मायने नहीं रखता, सिर्फ वो मानवता है ना, मानव जाति इंसान है ना, तो इंसानियत की दृष्टि से देखना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि बुनियादी नियम हर किसी को उनके साथ चलने की वजह देता है, ठीक। और अगला लिखे हैं, यह जो है सभी लोगों की स्वतंत्रता और समानता को भी सुरक्षित रखता है। हमारा मूल संविधान जो है, भारतीय संविधान में जो टॉपिक है मूल संविधान, इसमें वर्णित है ये सारी बातें कि भारत के जो नागरिक हैं, ठीक ना, प्रत्येक नागरिक का स्वतंत्रता पर भी ध्यान रखते हैं, ठीक, और समानता और उसका सारा चीज का ख्याल रखते हैं हमारे संविधान। इसीलिए ये सभी लोगों की स्वतंत्रता और समानता को भी सुरक्षित रखता है। क्या? सुरक्षित रखता है। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ गए? तो आज का टॉपिक छोटा सा ही टॉपिक लिए तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते जाए, कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके ही प्रतिदिन करते जाओ।
तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक देखिए कौन सा हम बताएंगे। आज हालांकि मालूम था, लेकिन फिर भी सोचे वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए आप लोगों के बीच इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अगला दिन कल हम एक्सप्लेन करेंगे संतुलित संस्थागत डिजाइन, ठीक ना, संतुलित संस्थागत डिजाइन के बारे में। तो इस पे अभी हम थोड़ा सा भी शब्द नहीं बताएंगे, तो सोचे थे तो थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद, बाय बाय। आप लोग सोचते होंगे गाइस काहे हम प्रणाम कर रहे हैं, मेरा भारत माता है, ठीक ना। जब मन दिल से सोचते हैं ना भारत माता के बारे में, आंसू आ जाते हैं। पता है हमारा भारत कितना टूटा हुआ है, आगे टूटते ही जा रहे हैं, बस समय का इंतजार है, पता नहीं कब घड़ी क्या हुआ। भविष्य को मत देखना चाहिए, जो बीत चुका है बस उसको याद करके ग्लानि महसूस होता है थोड़ा। बस चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। बाय बाय।